जय हिंद प्यारे दोस्तों, आपके अपने पसंदीदा चैनल सॉल्यूशन विद अजय सर में बहुत बहुत स्वागत है। बिहार शिक्षक भर्ती 2023 के लिए सबसे बेहतरीन क्वेश्चन का संग्रह देखते हैं। आज पहला क्वेश्चन आज का क्या है। आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है, यदि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। बोल रहा अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी है, 30 सेंटीमीटर है, जबकि फोकस दूरी यह बराबर दिया गया है 30 सेंटीमीटर। तो इसकी वक्रता त्रिज्या का फार्मूला होता है, तो वक्रता त्रिज्या r बराबर होता है, आप कह सकते हैं फोकस दूरी यह बराबर होता है r/2। तो यानी कि त्रिज्या बराबर क्या होगा, त्रिज्या बराबर होगा 2f। यफ क्या है, फोकस दूरी है। कह सकते हैं कि r बराबर त्रिज्या r बराबर फोकस दूरी ये 2 हो गया गुणे फोकस दूरी कितनी है 30 सेंटीमीटर, ये 30 सेंटीमीटर लिख दिया। तो r बराबर हो गया 30 दूना 60 सेंटीमीटर। तो आप कह सकते हैं कि वक्रता त्रिज्या कितनी होगी, 60 सेंटीमीटर होगा। राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी में हवा के बुलबुले के चमकने का मुख्य कारण क्या है। पानी में हवा के बुलबुले के चमकने का मुख्य कारण क्या है। प्रकाश का विवर्तन है, प्रकाश का विक्षेपण है, प्रकाश का प्रकीर्णन है। ऑप्शन डी है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जो पानी में हवा के बुलबुले क्या करते हैं, चमकते हैं, उसमें क्या होता है, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। क्योंकि प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन में क्रांति कोण का मान क्या होता है, जो क्रांति कोण का मान होता है अधिक होता है, यानी 90 अंश से अधिक होता है। ठीक ना। तो यानी कह सकते हैं कि राइट आंसर क्या बनेगा, डी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आपतन कोण का मान होना चाहिए क्रांति कोण से कम, क्रांति कोण से ज्यादा, क्रांति कोण के बराबर, इनमें से कोई नहीं। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आपतन कोण का जो मान होता है यह क्रांति कोण के मान से अधिक होता है। यानी जो प्रकाश की किरणें हैं जब यह सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हैं और ये उसी माध्यम में वापस आ जाती हैं तो बोलते हैं इसमें प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो रहा है। ये क्रांति कोण का मान 90 अंश है, यह 90 अंश से अधिक हो गया तो बोल सकते हैं क्रांति कोण का जो मान होता है वो आपतन कोण के लिए क्या होता है, अधिक होता है। यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आपतन कोण का मान अधिकतम माना जाता है, यानी मान होता है क्रांति कोण से ज्यादा होता है। राइट आंसर क्या होंगे, बी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृश्य प्रकाश वर्णक्रम में सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला रंग कौन सा है। ये बताइए। ये प्रिज्म हो गया। प्रिज्म से जब सूर्य प्रकाश किरणें, ये श्वेत प्रकाश किरणें हैं, जब सूर्य की श्वेत प्रकाश की किरणें जब यहाँ से निकलती हैं, प्रकाश का होता है अपवर्तन होता है। अपवर्तन के पश्चात ये 7 रंगों में विभक्त हो जाती हैं। ये 7 रंगों में विभक्त हो जाती हैं। इस घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। इस घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। सबसे अधिक विचलन वाला कोण कौन सा होता है, बैगनी, सबसे नीचे। सबसे कम विचलन वाला कौन सा होता है, लाल। यानी बोले किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, जो रंग सबसे कम विचलित होता है उसका तरंगदैर्घ्य अधिक होता है। यानी लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है। जो सबसे अधिक विचलन होता है वो बैगनी है, तो बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। क्वेश्चन पूछा गया किस रंग का तरंगदैर्घ्य कम होता है, तो आप कहेंगे बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य क्या होता है, कम होता है। यदि पूछता किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, बोलेंगे लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। लेकिन बोला गया कम है, तो राइट आंसर होंगे बैगनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की उच्चता यानी उच्च किस पर निर्भर करता है। ध्वनि की जो उच्चता किस पर निर्भर करता है, हाईएस्ट आवृत्ति पर, आयाम पर, तरंगदैर्घ्य पर, अनुदैर्घ्य पर। तो इसके राइट आंसर जो होंगे, जो ध्वनि की उच्चता निर्भर करती है वो निर्भर करती है तरंगदैर्घ्य पर। करती किस पर है, तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगे हैं। ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे हैं, तो बोलेंगे ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे, तो बोलता अनुदैर्घ्य तरंगे हो जाता। लेकिन ध्वनि तरंगे हैं तो ध्वनि तरंगे जो अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं, अनुदैर्घ्य तरंग में 2 आती हैं। ये हो गई, ये बोल रहे कि किस प्रकार की तरंगे हैं, तो अनुदैर्घ्य तरंगे हैं, ये हो गया। लेकिन यांत्रिक तरंगे क्या होती हैं, यांत्रिक तरंगों में 2 तरंगे आती हैं। यांत्रिक तरंगों में 2 तरंगे आती हैं। कौन कौन, एक होती हैं अनुप्रस्थ तरंग, एक होती हैं अनुप्रस्थ तरंगे, एक होती हैं अनुदैर्घ्य तरंगे। अनुदैर्घ्य तरंगे। तो यांत्रिक तरंगे कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। नंबर 1 अनुप्रस्थ तरंगे, नंबर 2 अनुदैर्घ्य तरंगे। तो बोला गया ध्वनि तरंगे हैं, तो यहाँ ऑप्शन दिया गया डी, अनुदैर्घ्य तरंगे तो होती हैं लेकिन यहाँ यांत्रिक तरंगे हैं। यहाँ आंसर देना चाहिए ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे हैं, तो बोलते हैं अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंगे हैं। तो ध्वनि तरंगे
तरंगे हैं, ध्वनि तरंगे कौन सी तरंगे हैं? यांत्रिक तरंगे हैं। यांत्रिकों में कौन है? अनुदैर्ध्य हैं। तो यहाँ दो प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं। बोलेगा ध्वनि किस प्रकार की तरंगे हैं? बोलेंगे अनुदैर्ध्य तरंगे हैं। ध्वनि तरंगे होती हैं यानी कि कौन सी हैं? यांत्रिक तरंगे हैं। ध्वनि तरंगे क्या हैं? यांत्रिक तरंगे हैं। ठीक, यांत्रिक तरंगों में कौन सी तरंगे हैं? तो बोलेंगे अनुदैर्ध्य तरंगे हैं। राइट आंसर क्या होंगे? डी होंगे। और क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करता है, ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे हैं? बोलेंगे अनुदैर्ध्य तरंगे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि का वेग अधिकतम होगा निर्वात में, वायु में, जल में, इस्पात में। ध्वनि का जो वेग होता है अधिकतम होता है इस्पात में होता है। इस्पात को क्या बोलते हैं? स्टील में। यानी कि ध्वनि का जो वेग अधिकतम माना गया किसमें होता है? इस्पात में होता है। ठीक ना। इस्पात मतलब क्या होते हैं? इस्पात क्या होते हैं? ठोस होते हैं। इस्पात किसका मिश्रण है? जो स्टील किसका मिश्रण है? यह आयरन प्लस कार्बन की मिश्र धातु है। आयरन प्लस कार्बन की मिश्र धातु को बोला जाता है स्टील यानी कि इस्पात। इस ध्वनि का वेग अधिकतम सबसे किसमें होता है? इस्पात में होता है। तो इस्पात आंसर नहीं होता तो हम क्या लगाते? आयरन लगाते हैं, लेकिन आयरन ऑप्शन यहाँ दिया नहीं गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 सेंटीग्रेड पर जल में ध्वनि की चाल लगभग कितनी होती है? 330 मीटर प्रति सेकंड, 1500 मीटर प्रति सेकंड, 800 मीटर प्रति सेकंड, 5000 मीटर प्रति सेकंड। तो 20 सेंटीग्रेड बोला गया है तो राइट आंसर होंगे 1500 मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एक अन्य नाम और है, वो नाम कौन सा है? मैलिक अम्ल। तो मैलिक अम्ल सेब में पाया जाता है। यह म्यूटेरिक अम्ल है, ऑप्शन सी है। पिक्रिक अम्ल है, ऑप्शन डी है। क्लोरिक अम्ल है। क्लोरिक अम्ल नहीं होगा, पिक्रिक अम्ल भी नहीं है। ठीक, तो इसको फिनॉल जो होता है, ठीक, इसको बोलते हैं पिक्रिक अम्ल बोलते हैं। ठीक, अब यह म्यूटेरिक अम्ल यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो दूसरा नाम है उसका नाम है म्यूरेटिक अम्ल। म्यूरेटिक अम्ल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमाशय रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? यानी अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? जो अमाशय होता है, ये जो अमाशय है, ठीक, ये जो अमाशय बना हुआ है, इस अमाशय में कौन सा पाया जाता है? तो पाया जाता है एचसीएल। एचसीएल कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। एचसीएल का जो दूसरा नाम है, एक अन्य नाम और है केमिकल, जिसको म्यूरेटिक अम्ल भी कहा जाता है। तो अमाशय रस में यानी अमाशय जो रस होता है, ये अमाशय स्टमक है, उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है? तो आप बोलेंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्वारेजिया। रेजिया में आयतन में 1 से 3 का अनुपात है, किसका मिश्रण है? आप जानते हैं कि एक्वारेजिया जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस HNO3 सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण है, जिसमें रेशियो होता है 3:1 का। अगर 3 भाग HCl है तो 1 भाग क्या होगा? नाइट्रिक अम्ल होगा। ये देखते हैं ऑप्शन क्या हो गया, बोला 1:3 का। तो यानी कि HCl होगा 3, यानी कि एक्वारेजिया में। और यहाँ ऑप्शन देखते हैं, सांद्र HNO3 का मात्रा कितना होगा? 1 भाग। और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का मात्रा कितना होगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कितना होगा? HCl 3 भाग। ये देखिए नाइट्रिक अम्ल दिया है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल नहीं होता है, गलत है। ये बोला HCl में कितना? 3 का रेशियो है। ये कितने? 1 का रेशियो है, तो ये नहीं होगा। आपसे 1 संबंधित 3 पूछा है। सांद्र HCl इसमें 3 का अनुपात है, ठीक। इसमें कितने का अनुपात है? 1 है। तो 3 संबंधित 1 भी, ये भी नहीं होगा, ठीक। जो आंसर इसके बनेंगे तो राइट आंसर होगा सांद्र HNO3 में सांद्र HCl यानी HNO3 1 ग्राम और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 3 ग्राम, यानी 1 भाग HNO3 और 3 भाग HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के मिश्रण को हम एक्वारेजिया कहते हैं। राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोग्राफी में सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाले हाइपो का रासायनिक नाम क्या होगा? देखिए फोटोग्राफी में अगर हम बात करें फोटोग्राफी में, तो फोटोग्राफी में हम सिल्वर ब्रोमाइड का भी प्रयोग करते हैं, AgBr, इसको बोलते हैं सिल्वर ब्रोमाइड। इसका भी प्रयोग किया जाता है फोटोग्राफी में। लेकिन बोला है फोटोग्राफी में सामान्यतः प्रयोग किए हाइपो कौन जाना जाता है? जो सिल्वर नाइट्रेट है, AgNO3, चुनाव के समय जो मतदाता उंगली में स्याही होती है, जो निशान लगाने का काम होती है, उसमें सिल्वर नाइट्रेट मिलाते हैं। सोडियम नाइट्रेट ये तो एक प्रकार का क्या है, उर्वरक के में प्रयोग आता है। सिल्वर आयोडाइड, ये सिल्वर आयोडाइड नहीं होगा, आर्टिफिशियल रेन कराने के लिए। ये जो AgI है सिल्वर आयोडाइड, ये आर्टिफिशियल रेन कराने के लिए, कृत्रिम वर्षा कराने के लिए सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ दिया सोडियम थायोसल्फेट, इसको बोलते हैं, इसका प्रयोग करते हैं फोटोग्राफी में। इसे हाइपो के नाम से भी जाना जाता है। राइट आंसर होगा ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रक्त के पीएच मान कितने अनुमानित किए गए हैं। जो मानव रक्त का पीएच मान है ना, जो ह्यूमन का जो ब्लड का पीएच मान है वो होता है 7.4। यह 7.4 भी हो सकता है, 7.5 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ ऑप्शन दिया गया है 7.4। तो मानव रक्त का पीएच मान जो होता है 7.4 होता है। जो जानते हैं जो वर्षा का जल होता है, जो वर्षा का जल होता है, वर्षा का जल यानी वर्षा का जल सबसे शुद्ध माना जाता है, जिसका पीएच मान कितना होता है 7 होता है, ये उदासीन है। जो आसु जल होते हैं, आसु जल का भी पीएच मान कितना होता है 7 होता है। आसु जल का ये क्या होते हैं, उदासीन होते हैं। लेकिन बोला जाए अम्लीय वर्षा, अगर जो अम्लीय वर्षा होती है, जो अम्लीय वर्षा होती है, अम्लीय वर्षा का पीएच मान क्या होता है 5.5 हो या 5.5 से कम हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया गया है कि अम्ल वर्षा का पीएच मान कितना होता है। तो आप कह सकते हैं 10.5 से ज़्यादा ये गलत है, 12.5 ज़्यादा ये भी गलत है, 8.5 ज़्यादा ये भी गलत है। जबकि समुद्र के जल का जो पीएच मान होता है, समुद्र के जल का पीएच मान, समुद्र के जल का पीएच मान जो होता है, ठीक, वो कितना होता है भाई, ये होता है 8.5। अगर पूछा है दूध का पीएच मान कितना होता है, दूध का पीएच मान होता है 6.4। ये पूछा गया क्वेश्चन है कि अम्ल वर्षा का पीएच मान कितना होता है 5.5 या कम। राइट आंसर क्या होंगे, ए होंगे। बोला नींबू के रस का पीएच मान अनुमानतः कितना होता है। नींबू के रस का पीएच मान 7 से अधिक होगा नहीं भाई, ये तो क्षारीय हो जाएगा। 7 के बराबर उदासीन हो जाएगा। पूर्वानुमान संभव नहीं है, ये तो होगा नहीं, अनुमान है इसका। 7 से कम होता है। जो पीएच मान है लगभग में नींबू के रस का पीएच मान जो होता है 2.9 से 3.8 के बीच में होता है। तो आप कह सकते हैं तो इसका जो पीएच मान है 7 से कम ही है। तो राइट आंसर क्या बनेगा, 7 से कम होता है। जय हिंद दोस्तों।